इसमें जो सबसे पहली चीज देखनी है हमें, वो देखनी है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है बेटा, कि अगर मान लो कोई भी बॉडी है जो कि आर दूरी पर रखी है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को घुमाना है, तो उसको घुमाने के लिए जो मेरे को एफर्ट लगेगा ना, वो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालना होता है। तो दैट इज व्हाट आई कैन राइट, दैट इज आई इज इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर, और इसका समीशन। अब ये क्या होता है बेटा, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, समीशन एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो हम क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। डीएम एलिमेंट बनाओ, आर दूरी पर होगा तो डीएम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब देखो सुनना ध्यान से कि इसकी दो थ्योरम है। पहली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, भाई पहले कौन सी थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आप सुनना ध्यान से जरा, कि अगर ये कोई भी एक बॉडी है जिसके अबाउट आपको ये वाली एक्सिस के अबाउट पता है, दिस इज द आईसीओएम एक्सिस, इससे कोई भी एक पैरेलल एक्सिस है, आपको उसके अबाउट निकालना है आई के अबाउट। तो आई बराबर आप क्या बोलते हो, कि अगर इनके बीच में डी डिस्टेंस है, तो ये बोलता है आई बराबर आई सी ओ एम प्लस में एम डी। ठीक है, अब याद रखना पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हर समय हमको सेंटर ऑफ मास के थ्रू लेके जाना पड़ता। आप ऐसा ही नहीं कि रैंडम कहीं पे भी चिपका दोगे आपका आंसर आ जाएगा, कि आपने ये आई ले लिया, ये आई ले लिया, आप बोलोगे कि भाई ये हो गया, हमारे पास आंसर आ रहा है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया नहीं आया, दिस इज रॉन्ग एंड दिस विल बी ब्लंडर इफ यू विल डू, दिस विल बी ब्लंडर। समझ में आया, अगर कोई भी मान लो मतलब मेरे को अगर आई वन क्या बोर्ड निकालना है, मेरे पास आई गिवन है और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 2r, मान लो r दे रखी है, तो आप क्या लिख दोगे, आई वन बराबर आई प्लस एम आर स्क्वायर। आप लगा क्या है, आपने टिक कर क्या है, एग्जाम में मार्क्स 0। समझ में आया, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आई से आईसीओएम निकालो, पहले आई से आईसीओएम निकालना पड़ेगा, आईसीओएम से वापस आई वन पे शिफ्ट करना। समझ में आया नहीं आया, देन द सेकंड वन इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सी है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, कि भाई अगर मान लो 3 एक्सिस हैं, और अगर जो 2D ऑब्जेक्ट है, मतलब ये किसके ऊपर भी वैलिड रहती है, 2D ऑब्जेक्ट और प्लेनर ऑब्जेक्ट बेसिक। ओके, प्लेनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी 2 एक्सिस है जो कि इस तरीके से पास हो रही है एक पॉइंट पे, तो तीसरी एक्सिस जो इससे पास होगी, मतलब मैंने बोल दिया मान लो ये आई वाई हो गया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई जेड बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई एक्स प्लस आई वाई। दैट्स इट बेटा। क्वेश्चन तो इसके बहुत करा रखे मैंने, एक बार जाके देखो, वीडियो देखना, मजा आ जाएगा रोटेशन मोशन का, एकदम तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा पूरा, तुम समझने लग जाओगे रोटेशन मोशन की फालतू टप बोलते थे। अब ध्यान से देखो, अब आपको कुछ कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए, जैसे कि आपको किसका याद होना चाहिए, एक तो रिंग का याद होना चाहिए। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर, इतना ही तोड़ दो इसको, कुछ भी कर दो, सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। एक डिस्क होती है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस बात कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, अब मैंने बोला स्फीयर, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो स्फीयर, हॉलो हॉलो स्फीयर, समझ में आया, हॉलो स्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर क्या बनता है, सॉलिड स्फीयर का अबाउट द सेंट्रल एक्सिस 2/5 एम आर स्क्वायर। समझ में आया बेटा, देन नेक्स्ट वन इज कौन सा बोल देते हैं हम लोग, सिलेंडर। तो अगर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, तो भैया आई बराबर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर, तो आई बराबर क्या बन जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 2, क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय
2। अब देखो रॉड का भी आपको याद होना चाहिए, रॉड का अगर एक एक्सिस के एंड पॉइंट से देखना, हमको कोई भी एक्सिस है जो कि एंड पॉइंट से पास कर रही है, इसका मास m है, लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा बेटा, ml²/3। ठीक है, अगर सेंट्रल पॉइंट से कोई जा रही है COM वाली एक्सिस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है बेटा, I बराबर COM बराबर ml²/12। ठीक है, कितना हो जाता है बेटा, ml²/12। ऑल्सो रिमेंबर कि अगर आपको बोल दिया जाए कि एक इंक्लाइंड एक्सिस है, एक इंक्लाइंड एक्सिस है जो कि थीटा एंगल पर है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा, I बराबर ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यही इससे पास हो जाती तो ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया नहीं आया बेटा, इज इट क्लियर, सबको क्लियर है? देन इसके आगे चलते हैं तो आता है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या आता है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो भैया ये आप क्या बोलता है, सुनो, कोई भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जिसके भी अबाउट निकालने को बोला सिंपल तरीके से, और फाइनली बस उसको m² से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, m क्या लेना है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। समझ में आया, तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, I इक्वल टू m², दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया, इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज टॉर्क। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मैं जनरली यूज करता हूं टॉर्क इन एफ इंटू में आर परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर का बस आप ले लो, तो आपके पास क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है। अब क्या होता है टॉर्क में, जैसा कि हमको पता है भाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, वैसा ही जैसे वहां पर जो काम मास करता था यहाँ पर कौन करता, आई करता है। तो आप क्या बोलोगे, एफ, चलो यार एक्चुअल कंडीशंस के इस पे चलते हैं। तो भाई आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बराबर क्या बन जाता है, आई अल्फा। समझ में आया, तो यहां पर से अल्फा आपको क्या देगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा आपको क्या देगा बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क बराबर क्या बनेगा तुम्हारे पास, आई अल्फा। टॉर्क बराबर क्या बनेगा तुम्हारे पास, आई अल्फा। समझ में आया नहीं आया, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखना, अगर कोई भी बॉडी चल रही है, तो भाई जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने बोला था, तो क्या बोला था, हाफ mv²। तो वैसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगी बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब भाई जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू dp/dt, तो वहां पर जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है mv, यहां पर होता है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं हम, आई ओमेगा। क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। समझ में आया? अब यहां पर से आप ध्यान से समझना कि अगर कोई भी बॉडी इस तरीके से चल रही है, तो भैया इसकी अगर मान लो v वेलोसिटी है, तो भैया मोमेंटम कितना आ जाएगा, p बराबर mv वेक्टर। तो हम क्या बोल देते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हमको लिखना है तो वो हो जाता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ऐसे ही याद रखो, r वेक्टर क्रॉस क्या हो जाता है, p वेक्टर, दैट इज द एंगुलर मोमेंट। समझ में आया? अब यहां पर से दो एक चीजें और समझने वाली बात है कि जैसे कि F बराबर लिखते हैं dp/dt, वैसे ही हम यहां पर से टाउ बराबर क्या लिख देंगे, dl/dt। क्या लिख देंगे, टाउ बराबर dl/dt। समझ में आया नहीं आया बेटा? ठीक है,
नाउ एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना। सर whose is first IMR square? रिंग रिंग, दिस इज रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। गुड मॉर्निंग मिस्टर साहू, हाउ आर यू? अगली बार के इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? जेई मेंस का क्या सेंटर आ रहा है? चलो, टाउ इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा बेटा? dl वेक्टर बाय dt। अब यहां पर से देखना, अभी हमको एक चीज और देखना है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन गारंटी से आएगा ही आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टार मार्क कर लो, नीट वाले जेई वाले, ठीक है? क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? व्हेन tau net is equal to 0, what I can write, that is initial angular momentum is equal to the final angular momentum. So what I can write, that is I1 omega 1 is equals to what? I2 omega 2। जो भी है आप सॉल्व करने हैं ना, क्वेश्चंस तो आपको दिए ही है मैंने। समझ में आया नहीं आया? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रोलिंग मोशन गाइस। तो रोलिंग में दो चार फॉर्मूले होते हैं जो मेरे को आपको बताना है। रोलिंग मोशन, समझना बात को बहुत ध्यान से। तो रोलिंग में आपको क्या पढ़ना होता है बेटा? देखो, जैसे कि अगर ये बॉडी है, ये यहां पर से ऐसी रोल कर रही है, इसकी वेलोसिटी v है सेंटर ऑफ मास की, और इस घूम रही है साथ में ओमेगा के साथ। अब ये मान लो ये सरफेस मूव नहीं कर रही है, सरफेस क्या है? फिक्स्ड है। या तो मैं, चलो ठीक है भाई, फिक्स्ड सरफेस ही बता देता हूँ। तो भैया देखो, इस डायरेक्शन में इसके तरफ इसकी वेलोसिटी v है, और पीछे की तरफ अभी अभी मैंने आपको समझाया था ओमेगा क्रॉस आर, तो यहां पर से आर ओमेगा पीछे की तरफ आएगा। तो भैया नेट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P इज रिटर्न एज v माइनस आर ओमेगा। समझ में आया बेटा? हर जगह v इक्वल टू आर ओमेगा मत चिपकाते फिरना, ठीक है? नंबर कुछ नहीं आएंगे। समझ में आया? अब यहां पर ध्यान से देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, जब ये देखो इसकी वेलोसिटी v और आर ओमेगा भी आगे की तरफ आएगा, तो v प्लस आर ओमेगा। अब vp की तो जीरो है, तो v माइनस आर ओमेगा जीरो बनेगा। तो भैया v बराबर क्या बना? आर ओमेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऊपर रख दो। तो भैया टॉप मोस्ट पॉइंट जो है
velocity of the point A is v plus v, that is the velocity of the point A is 2v। मतलब कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो डबल वेलोसिटी से चल रहा है आगे की। समझ में आया बेटा? अब इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बनती है वो बनती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबको समझ में आया बेटा? ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई बात, है ना? अब देखो एक फॉर्मूला दे रहा हूं जो कि इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जेई में इस बार इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि भैया अगर कोई भी बॉडी को रोल करा दिया, वेदर इट इज स्फीयर, रिंग, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये याद रखेंगे बेटा। और आई कौन सा लेना है? सेंटर ऑफ मास। आई कौन सा लेना है आपको? सेंटर ऑफ मास वाला। अगर मान लो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालने को बोला जाए, सो यू कैन अप्लाई दिस वन। ठीक है, वेलोसिटी चाहिए तो √2gh वही आपको करना है। देखो यहाँ पर ध्यान से, वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो तो वही करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। वर्क एनर्जी थ्योरम में आप क्या करोगे? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज mgh, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द, मान लो कोई भी है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो कि भाई अगर ये प्योर रोल कर रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू आर ओमेगा? तो यहां पर से ध्यान से देखना, mgh बराबर क्या बन जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस में हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा? √2gh अपॉन में 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? सही कर रहा हूँ? गलती कर दी ना? देखो रुको रुको, समझो ध्यान से। ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं एक क्या कर, तो वी स्क्वायर ही रहना तो ना, हमको तो ट्रांसलेशन के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए ना। तो वी स्क्वायर ये बन जाएगा mgh, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को रख लो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर से देखो, अगर मैं वेलोसिटी को सॉल्व करना चाहूं तो ये क्या बनेगा? √2gh अपॉन में 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh अपॉन में 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। दैट इज द कंप्लीट रोलिंग वाला पार्ट भी मैंने आपका कवर कर दिया। ठीक है बेटा, है ना? बाकी तो आप इसके क्वेश्चंस देखो, कुछ भी डाउट आता है तो आप उस पर कमेंट करो। रोटेशनल मोशन पे 30 क्वेश्चंस का सेट बनाया है। 30 क्वेश्चंस अगर आपने वो कर लिए तो आपका काम डन डनाडन डन हो जाएगा गारंटी के साथ। समझ में आ रहा है बेटा? रोटेशन का डर एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा, बस उतना अच्छे से कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देन